सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने बिहार पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट अभी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है वो मेरे साथ जुड़ेंगे कि बिहार पुलिस के अंतिम दिनों के क्वेश्चन है। और मैं आपके लिए एक जीके की मैराथन लेके आने वाला हूँ 100 क्वेश्चन की वजन में। उसमें आप जरूर जुड़े। वो हिंदी की क्लास भी आने वाली, वो भी देखिए। मैथ की भी आएगी, उसको भी देख लेना। अंतिम दिनों में वो सभी आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांतक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इस चीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। क्या करेंगे, नमक को हम बर्फ के साथ मिलाने पर, जब नमक और बर्फ को दोनों साथ में मिलाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये रहेगा, आपसे पूछेगा। तो देखो, दो तो कभी नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो कभी नहीं होगा। इसमें यह चीज हो सकती है कि तो बढ़ेगा या घटेगा। तो हिमांक क्या होगा, आप सभी कहोगे सर कि घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो, ये आपके सामने। बिहार में कितने प्रमंडल है, तो कितने हैं ये आपको बताना है। तो यहां से आप कह सकते हो जैसे कि 9 है, 8 है, 6 है, 7 है। तो यहां से आपको बताना है, मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कोई, या फिर मैं बता देता हूं आपको, ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहां से आप कहोगे मेरे मित्र कि सर 9 हो जाते हैं। 9 का मतलब होगा तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें से कुछ के नाम आपको मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ से पूर्णिमा है, कोशी है, दरभंगा है, सारण है, तिरहुत है, पटना है, मुंगेर है, मगध है। तो ये क्या होते हैं, 9 ही हो जाते हैं। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता, इसका जो काल है वो कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध नगर अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे हड़प्पा। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। पर इसका काल हमसे पूछा है तो हम क्या कहेंगे, तो आद्य ऐतिहासिक युग, यानी ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट यहां से जो बच्चा बी देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। बिहार में न्यूनतम पुरुष या महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम का मतलब होता है, कई बार बता चुका हूं मैं, कम। यानी न्यूनतम का मतलब क्या होगा बिहार में, कम। कम क्या है, साक्षरता वाला, जैसे पुरुष और महिला दोनों। तो उसमें जिला आपसे पूछा है वो कौन सा है। देखो, फर्स्ट होगा कटिहार। तो मैंने एक बताया, तो ये आप यहां से काटो, क्योंकि फर्स्ट में यहां, सेकंड में कटिहार, तो ये नहीं होगा। बाकी इसमें दे नहीं रखा है। तो यहां से आप क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। यानी लिंगानुपात का मतलब वो होता है मेरे मित्र, 1000 पुरुष पर महिला। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमारा उत्तर यहां से क्या रहेगा कि 1000 पुरुष पर कितनी महिला है। तो हम कह सकते हैं यहां से कि 918, यानी ऑप्शन नंबर यहां से जो बच्चा ये देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कौटिल्य द्वारा रची अर्थशास्त्र कितने अधिक्रम में विभाजित किया गया है। तो कितने में किया गया है, यानी उसके कितने भाग हैं। आप शॉर्ट में समझेंगे उसके कितने भाग हैं, तो हम कह सकते हैं जैसे कि 11, 12, 14, 15। आखिरकार उसके भाग कितने हैं हमें ये बताना है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी पर जाएगा वो बिल्कुल सही है, भाग उसमें 15 हो जाते हैं। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, कि सर्वाधिक शिलालेख उसके पाए गए हैं, तो आपको बताना है उसका जनक कौन है। अब यहां से आप कह सकते हो जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक सम्राट, कनिष्क। तो यहां से जो हमारा उत्तर बनता है वो क्या बनता है मेरे स्टूडेंट, यहां से जो अशोक सम्राट पर जाएगा, यानी जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी का जो उत्तर देगा वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहां से दे देगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसको विक्रमादित्य भी कहा गया है। अगर हम यहां से ऑप्शन के ऊपर जाएं तो समुद्रगुप्त है,
चंद्रगुप्त प्रथम है, हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। यह आपको ध्यान रखना है। तो विक्रमादित्य कहा था चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो कौन से वंश का था? गुप्त वंश का था। यह आपको ध्यान रखना है। वंश अगर आपसे पूछे तो आप कौन सा कहोगे? वंश, गुप्त वंश कहोगे। यह ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा है तो वो कौन सा है? जैसे कि यहां से छोटा और बड़ा दोनों ही आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे पूछे छोटा कौन सा है, तो छोटा आप कौन सा बताओगे? शेखपुरा। शेखपुरा तो हो जाएगा छोटा। अब हमसे बड़ा पूछा है तो हम कहेंगे कौन सा? पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर यहां से जो बच्चा डी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बिहार में अभ्रक टीन एवं यूरेनियम का पाया जाता है। ये आपसे पूछ रहा है कि बिहार में अभ्रक टीन यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। अब चार ऑप्शन आपके सामने हैं: नालंदा, जमुई, गया, औरंगाबाद। अब अगर ये क्वेश्चन मैं आपको HW के तौर पे दे दूं तो क्या इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आप सभी का उत्तर क्या आ रहा है। आगे बढ़ोगे अगले क्वेश्चन पर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका कहने का मतलब है कि ललित नारायण जो मिथिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन की ओर जाओ। 1971, 1973, 1974, 1972। अब यहां से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जो कि आपका सभी का सही और सटीक उत्तर आ रहा है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1972, जो देता है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहां पर आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? बॉक्साइट जो खनिज है वो कौन से जिले के अंदर है? बिहार के अंदर हमें ये बताना है। तो यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा? जैसे मुंगेर, बांका, पटना, जमुई। तो इसने कहा है बॉक्साइट खनिज, तो हम कहेंगे मुंगेर। मुंगेर का मतलब मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर यहां से ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। बिहार में धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? धान का मतलब होता है मेरे मित्र यहां से चावल। क्या हो जाएगा? चावल। तो आपसे पूछ रहा है कि धान का उत्पादन करने वाला सबसे सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है? तो रोहतास। यहां से मेरे स्टूडेंट यहां से जो बच्चा सी देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बिहार में बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? यह इसीलिए बोल रहा हूं कि सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेना। यहां से वो हर क्वेश्चन में आपको क्लियर कराऊंगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, जो आपके पेपर में छपने को मिलेगा। मेरे स्टूडेंट वही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपेंगे। अब यहाँ से ऑप्शन की ओर अगर आप जाते हो तो यहाँ से 1860, 1861, 1863, 1874। अब आप कहाँ कौन से पे जाओगे? बंधु समाचार पत्र के बारे में पूछ रहा है तो हम कहेंगे 1874। ऑप्शन नंबर जो बच्चा डी देगा वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ो। बिहार में किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? नचारी राग, इसके जो गीत थे वो घर घर गाए जाते थे। इसका मतलब है वो हर घर में वो गीत गाया जाता था, वो हर घर में गूंजने वाला गीत था। तो आप सभी क्या कहोगे? महाकवि विद्यापति। महाकवि विद्यापति का मतलब ऑप्शन नंबर मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट जो बच्चा डी दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहां से आगे बढ़ो। बिहार में किस नगर में हिंदी मासिक पत्रिका बालक प्रकाशित हुआ था? अब बिहार के अंदर कौन सा किस नगर में आपसे पूछा है कि मासिक पत्रिका बालक प्रकाशित हुआ था, जो कोष में था? हिंदी में था। अब यहां से कहेंगे हम, तो मेरे मित्र यहां से आपको सन भी पता होना चाहिए कब हुआ था। तो हम यहां से क्या कहेंगे? जैसे यहां से हम अगर कहें कि किसने लॉन्च किया था तो उनका नाम था आचार्य आचार्य राम लोचन। ठीक है, रामलोचन शरण।
ये दिन का नाम होता है। अब हुआ कब था, ये सन अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे 1926 के अंदर। ये सन भी आपको याद रखनी है। हुआ कहाँ है, पटना यानी राजधानी के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भगवान महावीर का जन्म, प्रथम शिष्य कौन था? सॉरी, भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? हाँ, तो भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था ये आप मेरे को कमेंट करोगे, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी आपको पता है कौन से धर्म से संबंधित है, धर्म, ये भी आप मेरे को कमेंट करोगे। ये दो चीज आपको कमेंट करना है मेरे को, कि अगर इसने कहा है क्या है, शिष्य कौन था? जमाली, जमाली इनका शिष्य था। और दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इसका आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन में 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर में जो हुआ था 1929 के अंदर, उसके जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? और मैं इतना आपको हिंट दे दूं कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो आप सभी कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, जो बच्चा ऑप्शन नंबर यहां से बी उत्तर देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। रंगपुर विद्रोह कहां हुआ था? रंगपुर विद्रोह हुआ था, वो कहां पर हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। यहां से ऑप्शन हमारे सामने है बंगाल, पुणे, बड़ोदरा, असम। अब यहां से मेरे स्टूडेंट आप सभी का उत्तर क्या रहेगा, और सबसे बेहतर उत्तर आपको बताना है। जो सही उत्तर हो, बेहतर हो, टॉप हो, अच्छा उत्तर हो, तो आप सभी कहोगे बंगाल। मेरे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। प्राचीन भारत में निक्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत का मतलब है पूर्व भारत में, जो पहले की बात है। जैसे हम नहीं पढ़ते प्राचीन इतिहास, वर्तमान, ऐसे आधुनिक इतिहास, ऐसी स्थिति में आप कहेंगे स्वर्ण आभूषण। यहां से ऑप्शन नंबर ए जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर अपना दे देगा। आगे बढ़ो। दिल्ली का कौन सा शासक मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। दिल्ली का ऐसा कौन सा शासक था? अब दिल्ली के शासक के बारे में हमसे पूछा है, तो ऑप्शन अपने सामने चार है। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। यहां से आपका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, आपको ये बताना है। तो मेरे स्टूडेंट, यहां से आप सभी कह सकते हो कि सर जो हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। ये कौन से वंश से था? तो गुलाम। ये आपको ध्यान रखना है, गुलाम वंश से था। अश्वघोष किस शासक के समकालीन था? ये बताना है आपको कि अश्वघोष था वो कौन से शासक के समकालीन था, यानी उसके करीब था। अब यहां से जो हमारा उत्तर बने वो क्या बनता है, जैसे कि अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। यहां से मेरे स्टूडेंट बताएंगे कि आप सभी का उत्तर क्या है। बिल्कुल, जो बच्चा यहां से उत्तर दे रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी कनिष्क, वो बिल्कुल सही रहेगा। अपना उत्तर यहां से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। देखो, महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? एक तो महान शहनाई वादक है, ऊपर से वो क्या है, बिस्मिल्लाह खां। तो उनका नाम क्या था, ये आपसे असली नाम आपसे पूछा है, क्यों बता सकता है? को कमालुद्दीन, यानी कि जो उनका असली नाम था वो था ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे सारे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर। बिहार में कोसी मेला कहाँ लगता है? बिहार के अंदर कोसी मेला कहाँ लगता है, ये आपको बताना है। जो बिहार में कोसी मेला लगता है मेरे स्टूडेंट, वो कहाँ पर लगता है? जैसे सोनपुर, किशनगंज, कटिहार, शेखपुरा, यानी जो कहाँ लगता है मेरे स्टूडेंट, तो आप सभी कहोगे, यहाँ से सभी स्टूडेंट का उत्तर रहेगा कि सर कटिहार। कटिहार का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल सही है। चलो मेरे स्टूडेंट, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा, मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी? मौर्य काल के अंदर जो रेशम मंगाई जाती थी वो कहाँ से मंगवाई जाती थी? जैसे इराक, चीन, ईरान, अफगानिस्तान। यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा कि मौर्य काल में जो मंगवाई जाती रेशम
वो चीन से मंगवाई जाती थी। यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास के साथ। सभी स्टूडेंट को आज इस क्लास में अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।